वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, 164 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद जख्मी, कई इमारतें ज़मींदोज़। दारुल हुकूमत क्रॉकस और लावागेरा से सबसे ज़्यादा मुतासिर, हर तरफ चीखो पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मरकजी एयरपोर्ट बंद, एमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जिंदा बच जाने वालों को अपने प्यारों की तलाश। हुकाम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 का शिद्दत का ज़लज़ला आया। पहले ज़लज़ले की गहराई 22 से दूसरे की 10 किलोमीटर थी। 20 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज़ कर सकती हैं। अमरीका, जापान और दीगर ममालिक में भी ज़लज़ले के झटके। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही पर आलमी बरादरी का ताज़ियत और यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में 2 तबाहकुन ज़लज़लों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अपने नए और अजीम दोस्तों की मदद के लिए हाजिर हैं। अमरीकी टीमें इमदाद के लिए वेनेजुएला रवाना। चीन का ज़लज़ला मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। तुर्किया, कोलंबिया, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और दीगर ममालिक की मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कौमी क़यादत का सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। पैगाम में कहा कि मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला अवाम और हुकूमत के साथ हैं। कायम मकाम वेनेजुएला के सदर का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का पैगाम एक्स पर भी शेयर किया। आबना हुर्मुज़ में कोई टोल या टैक्स नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा कि ओमान में टोल के हक़ में नहीं, खलीजी ममालिक की हिमायत सिफर है। मार्को रूबियो की ईरान को फंड्स फराहम करने की भी तरदीद। कहा कि $300 अरब देने का कोई मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक तेहरान दहशत गर्दों की मुआवनत जारी रखेगा। खलीजी ममालिक ने संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुआहिदे में इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। मस्कत में ओमानी वज़ीर ख़ारजा से तामीरी गुफ्तगू हुई। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान। कहा कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए।
ईरान ने हुर्मुज़ पर टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान के शहर मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर होने वाले फ़ज़ाई हमले के असल जिम्मेदार का तयन शायद कभी ना हो सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़, कहा मुझे नहीं लगता कि इस वाक़े की मुकम्मल हकीकत कभी सामने आ सकेगी। उस वक्त हर तरफ मिसाइल चल रहे थे, जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन ऐसे हालात में ये तय करना मुश्किल है कि हमले का असल जिम्मेदार कौन था। हम ना जुल्म करते हैं, ना जुल्म को कबूल करते हैं और ना ही उसके सामने खामोश रहते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान, लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हम जुल्म, इक़्तिदार के लालच और मफाद परस्ती के सामने डट जाएं। जान तो दी जा सकती है, लेकिन आज़ादी और खुददारी का सौदा नहीं किया जा सकता। की एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये शरफ बख्शा के पाकिस्तान के हाथों मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया, जिसमें जो टीम कैप्टन है वो जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी टीम के बहुत ही फाल रुकन जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। पाकिस्तान अमेरिका ईरान मामले में सुरखरू हुआ। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने बरादर मुल्क ईरान पर हमले की मजम्मत की। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। फील्ड मार्शल ने बैकडोर डिप्लोमेसी की। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका, अब मुआशी क़ुव्वत बनना है। पाकिस्तान अब तरक्की की जानिब गामज़न है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।